ऐसा यार जेआरएफ का वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस में से ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपको 3 पीसीआर साइकिल्स रन करने हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, और ये बताना है कि उसकी ये वाली सेगमेंट जो है उसकी कितनी कॉपीज आपके पास आएंगी। ये वाली सेगमेंट जो है उसकी कितनी कॉपीज 3 साइकिल के बाद आपके पास निकल करके आएंगी। अब ध्यान से इस सवाल को देखना, आपको 2 टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिनकी लेंथ 200 बेस पेयर से ज्यादा है। उसके ऊपर आपके पास है 2 प्राइमर्स, एक यहां पे है, दूसरा प्राइमर आपके पास यहां पे है। अब ये अपस्ट्रीम वाला प्राइमर है वो इस तरफ एक्सटेंड करेगा और यहां पे उसको रुकना चाहिए सो दैट आपका 200 बेस पेयर का स्ट्रैंड बने, लेकिन रोकने के लिए कुछ है तो नहीं, तो वो एक्सटेंड कर जाएगा। इसी तरह जो आपका ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो भी अपनी डिजायर्ड लेंथ से एक्सटेंड कर जा रहा है जो कि 200 बेस पेयर्स की है। तो जो आपका फर्स्ट साइकिल है, C1 साइकिल के बाद आपके ये 100 थे, 200 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएज आपको मिल रहे हैं। ये जो है 200 है टोटल, 200 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएज आपको मिल रहे हैं, लेकिन डिजायर्ड सेगमेंट इसमें नहीं है अभी भी। अब आप C2 पे आ जाइए, सेकंड साइकिल पे आ जाइए। आपके पास कितने स्ट्रैंड्स होंगे आप मुझे ये बताइए पहले। टेम्पलेट्स कितने होंगे आपके पास? 4 अलग टाइप के टेम्पलेट्स होंगे। 2 तो वही होंगे जो पिछली वाली में थे, पेरेंट वाले, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक रेड वाला टेम्पलेट आ जाता है जो थोड़ा छोटा है लेकिन उतना भी नहीं जितना आपको लेंथ चाहिए। एक ग्रीन वाला आ जाता है जो अगेन उतना छोटा है जितना आपको चाहिए उतना नहीं है। अब इन पे भी, अब इस पे एक प्राइमर यहां पे लगेगा, ये वाली लोकेशन है, ठीक है, ये वाली लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग लग रहा है यहां पे, ठीक है। और दूसरा प्राइमर सेम वैसे ही किसी सीक्वेंस पे जहां डाउनस्ट्रीम लगना था वो यहां पे लगेगा। ये वाला इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है और यहां आके क्योंकि आगे कुछ बचा ही नहीं रुक जा रहा है, और ये आपके 200 बेस पेयर्स के इक्विवेलेंट हो जा रहा है। उसी तरह जब आपका ये वाला सेगमेंट जो है ये भी इस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड प्राइमर जो आपका था, अपस्ट्रीम प्राइमर जो आपका था, ये भी 200 बेस पेयर्स के बाद इसके पास भी कुछ बचेगा नहीं। तो C2 साइकिल के बाद आपके पास, और यहां पे तो आपको अगेन वही कहानी देखने को मिलेगी जो आपको ऊपर देखने को मिली थी, एक तरफ ये वाला होगा और एक तरफ ग्रीन वाले के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे 200 थे तो ये टोटल कितने हैं? 400 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से 200 जो हैं उनकी सिंगल स्ट्रैंड्स जो हैं, एक एक स्ट्रैंड जो है वो डिजायर्ड सीक्वेंस की है। समझ में आया आपको? डिजायर्ड सीक्वेंस क्या था? ये वाला पोर्शन सिर्फ एक एक स्ट्रैंड है। तो C2 में भी आपके पास 0 ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया है जिसकी कंप्लीट 200 बेस पेयर्स की लेंथ हो, सिर्फ सेगमेंट्स हैं उसके। अब आया आपका C3। अब C3 में आपके पास कितने टेम्पलेट्स होंगे भाई? बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे। ये वाला होगा ब्लू, समझ लीजिएगा इसको, जो ब्लू था। रेड में आपके पास कितने होंगे? 2 रेड होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। उसी तरह 2 ग्रीन होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। उसके बाद एक येलो होगा जो आपका डिजायर्ड लेंथ का है, और एक आपके पास होगा लास्ट में ब्लू जो भी आपका डिजायर्ड लेंथ का है। अब ये टोटल कितने होंगे भाई? कितने बने थे? 400 बने थे, तो इसका मतलब 800 हैं ये टोटल टेम्पलेट्स। 400 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से 800 टेम्पलेट निकलेंगे। सो ये वाले, 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 बचे ये कितने? 200। सो ये वाले और सो ये वाले। इनकी जब अब रेप्लिकेशन C3 में होगी तो आपके पास यहां से 100 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएज निकलेंगे जो कि डिजायर्ड सीक्वेंस के हैं, और यहां से निकलेंगे जो कि डिजायर्ड सीक्वेंस के हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।